नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का आगाज हो चुका है। 10 डिग्री से नीचे लुढ़का है पारा। पूर्वांचल में घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। घने कोहरे की गिरफ्त में है यूपी के 30 जिले। तो पश्चिमी यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट है। साथ ही दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार है। तो यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसी कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का आगाज भी हो चुका है। 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है तापमान। पूर्वांचल की बात करें तो यूपी के पूर्वांचल हिस्से में घने कोहरे की चादर इस वक्त नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश के 30 जिले इस वक्त घने कोहरे की चपेट में हैं। परेशानी लोगों की बढ़ चुकी है। इसके अलावा पश्चिम यूपी की बात करें तो यहां बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली समेत एनसीआर के कुछ इलाके के लिए यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट है और दिल्ली में ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार देखने को मिल रही है। तो 3 तस्वीरें हैं आपके सामने, मुरादाबाद, आगरा और बीच की ये तस्वीर जहां पर कोहरे की चादर नजर आ रही है। एक तरफ मुरादाबाद में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो आगरा में भी ताजमहल धुंध में छिपा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और कोहरे की मार इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में इस वक्त ठंड की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। बता दें कि पश्चिमी यूपी के इलाकों के लिए यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पूर्वांचल के हिस्सों की बात करें तो वहां पर घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। नतीजा ये कि विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। एक तरफ आगरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर ताजमहल गुम होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि एक तरफ कोहरा है तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड और साथ ही साथ प्रदूषण की भी मार देखने को मिल रही है, लिहाजा ताजमहल भी इसमें ओझल होता हुआ नजर आ रहा है। मुरादाबाद की ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे जिले हैं जो कि ठंड की चपेट में हैं। और चलिए, हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। संजय हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, श्याम हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। श्याम, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए 10 डिग्री से नीचे पारा पहुंच चुका है और कानपुर में तो 4 डिग्री तक का तापमान यहाँ पर देखा गया है और कानपुर सबसे ठंडा शहर रहा है। अभी वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती है? देखिए, अभी की बात की जाए तो अभी सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं और यही वजह है कि लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। नए साल का पहला दिन है। लोगों ने कल रात देर रात तक जश्न मनाया है, लेकिन आज सुबह से ही लोग मंदिरों में कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हम परमठ मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में लग करके भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। साल का पहला दिन है और वो चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर के अपने साल को वो मनाए। यही वजह है कि लंबी लंबी कतारों में आपको भीड़ खड़ी हुई नजर आएगी और अंदर जाकर के वो भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। भगवान को जल चढ़ाने के साथ साथ उनके पुष्प और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि साल का पहला दिन वो किस तरीके से मना रहे हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आप मंदिर दर्शन करने के लिए आए, क्या क्या मान्यता लेकर के आए? पहला दिन साल का है। अच्छा आए इसलिए कि अच्छा लगे। पूरा साल बेहतर जाए। जी जी। मैम, ये बताइए, आज साल का पहला दिन है, आप आई हैं दर्शन करने के लिए, क्या क्या मान रही हैं, किस तरीके से बढ़िया जाए साल? अच्छा ही जाए, और कुछ नहीं मांगे। और तो सब भगवान ने दिया। साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान के मंदिर से। हाँ, भगवान के मंदिर से। भाई साहब, आप बताइए, दर्शन करने के लिए आए हैं, आज साल का पहला दिन है। हम भगवान से समझे यही शंकर जी से भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे सबका दिन अच्छा रहे, साल अच्छा बीते प्रभु से और सब अच्छे। और भक्त भी हैं साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए किस तरीके से आज आज क्योंकि साल का पहला दिन है, क्या मांग रहे हैं भगवान शंकर से? ये हमारे यूपी के पूरे राजा साहब शिव मंदिर आनंदेश्वर के नाम से जाना जाता है और जिनको भी कोई तकलीफ भी हो तो यहीं चले आओ, सारे सुकून के सारे पट खुल जाते, समझ लीजिए। यही वजह है दिन की शुरुआत आज मंदिर से। ऐसा करेंगे पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा हम सभी भक्तों का। तो देखिए, कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का आगाज भी हो चुका है। लौटेंगे आपके पास श्याम, हमारे साथ 2 और सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। वाराणसी से सुशांत है और अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। लेकिन सबसे पहले संजय, आपका भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देखिए, पूर्वांचल के कई ऐसे हिस्से हैं जो कि इस वक्त घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर ठंड को लेकर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है और कितना एहतियात वहां पर लोग बरतते हुए नजर आ रहे हैं?
बता दूं आज नए साल का ये पहला दिन है। आज कहीं ना कहीं भगवान ने, आप देख सकते हैं कि कुछ धूप दिया है, लोगों को बाहर निकल। आप देखते हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं जो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो शाम होते हैं जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो सवेरे जो घना कोहरा है उससे भी काफी दिक्कतों का, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे पर और ठंड का मौसम है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। नया साल है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आज नए साल के पहले दिन विगत 15 दिनों से जो कोहरा पड़ रहा था उसका असर आज कम दिख रहा है। भगवान सूर्य ने दर्शन दिया है और लोगों ने राहत महसूस की और सड़क पर दिख भी रहा है कि ठंड से आज लोग राहत महसूस कर रहे हैं। ठंड का असर थोड़ा कम हुआ है। सड़कों पर लोगों की ठंड निश्चित तौर पर परेशान की है। पिछले 15 दिनों तक जीवन अस्त व्यस्त रहा है। लोग घरों में डूबते रहे हैं। अलाव के सहारे लोगों ने जीवन यापन किया है। आज भगवान सूर्य का उदय होना नए साल के साथ एक शुभ संकेत रहा है। सर, और जिस तरह से शाम होते ही और जो घना कोहरा हो जा रहा है और नया साल है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विगत 15 दिनों में जीवन बहुत ही दुरूह रहा है और सुबह हो या शाम हो या दिन का समय हो, ठंड ने लोगों को जम कर सताया। अलाव के सहारे लोगों को जिंदगी कटी है, घरों में डूबते रहे हैं लोग। लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है कि नव वर्ष के पहले प्रथम दिन सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं और यह एक शुभ संकेत है कि अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है। और लोग भी हैं और उनसे ही बात करेंगे। सर, आज नया साल का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है संजय, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, नए साल का आगाज भी हुआ है लेकिन दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और ऐसे में यहाँ पर लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। सुशांत, आपका रुख करते हुए वाराणसी में देखिए नए साल के आगाज की हमने तस्वीरें देखी, लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए, लेकिन ठंड की अगर यहाँ पर बात करें तो वाराणसी में ठंड का कितना ज्यादा असर दिख रहा है, वहां पर ठंड की कैसी तस्वीरें? देखिए, ये भीड़ जो है 25 दिसंबर से ही लगातार आ रही है, पर इस समय नया साल का आगाज हो चुका है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ठंड की जहां तक बात है, जनवरी का पहला हफ्ता है तो जाहिर सी बात है ठंड तो रहेगी ही, पर जिस तरीके से इस समय धूप खिली हुई है उससे इस ठंड से थोड़ी राहत जरूर महसूस हो रही है। जो लोग दूर दराज से घूमने आए हुए हैं उन्हें थोड़ी राहत के साथ ही बनारस घूमने का एक अलग ही लुत्फ मिल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, काशी विश्वनाथ धाम के हम ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ पर किस तरीके से दूर दराज से पर्यटकों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। बात की जाए 25 दिसंबर से लेकर के आज 1 जनवरी तक की, तो इस दौरान काफी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। लगभग 4 लाख लोग एवरेज रोज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज जो है इसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जहां पर लोग नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। लोग जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, इतनी भीड़ है चारों तरफ कि इस समय अगर लोग थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो लोग एक दूसरे से खो जा रहे हैं। कुछ लोग आए बाहर से, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार से आए हैं। किस तरीके का दिख रहा है बनारस में नया साल, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हम लोगों का। दर्शन आसानी से हो गया आप लोग? जी जी जी, बहुत अच्छे से भगवान का। साल की शुरुआत जो है बाबा के दर्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छे से हो गया। नया साल का लग रहा है पूरे साल अच्छा जाएगा, इतना अच्छा से दर्शन हो गया। थैंक यू बाबा। हर हर महादेव के उद्घोष से लोग गूंज रहे हैं। ये बताइए कि पहले जो यूथ का क्रेज था वो लोग दिखाया जाता था कि लोग पहाड़ों में जाते थे, गोवा में जाते थे, पर पिछले कुछ सालों से देखा जाए धार्मिक पर्यटन जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए साल पर लोग धार्मिक जगह पर आना पसंद कर रहे हैं। जी, ये योगी जी और मोदी जी का देन है, जो धर्म के प्रति सनातनियों का आस्था बढ़ा है। इसलिए हम लोग बहुत दूर से चल के, बिहार से चल के सहरसा से आए हैं और यहाँ काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के नगरी में दर्शन करने का 1 जनवरी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से परिवर्तन आया। क्या लगता है यूथ का जो माइंडसेट चेंज हुआ है ये किस तरीके से बदला है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? इसके बारे में क्या कि जब धार्मिक जगह का लोग रुख कर रहे हैं
बहुत बहुत अच्छा मतलब है, ये आस्था है तो बोला सही जी। आस्था का सबको है, सबको अपने अपने धर्म पे आस्था है और आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है, हम लोग को ऐसा लगता है। उसके कारण बच्चे को भी ऐसा संस्कार दे रहे हैं कि हाँ तुम भी जुड़ो, अपने संस्कार सीखो, अपने देश का कल्चर सीखो, देखो सब कुछ। इसके लिए यूथ भी इसके लिए आगे है अभी, मतलब आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को जान सके, इसके लिए पूरी कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अपने बच्चों को भी लेके आते हैं और बच्चे को सिखाते भी हैं कि मंदिर जाओ, मंदिर घूमो। बिल्कुल सुशांत, देखिए नए साल का आगाज भी हो चुका है और नए साल पे कैसा लग रहा है बेटा? लंबी लाइनें लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि देखिए बड़ी संख्या में लोग तो पहुंच रहे हैं, लिहाजा ठंड भी बहुत ज्यादा है और पूर्वांचल में तो कई ऐसे जिले हैं जो कि घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। ठंड को देखते हुए पर्यटकों के लिए रैन बसेरों में भी और दूसरी तरफ क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए ठंड की जहां तक बात की जाए तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का जो दूसरा चरण है वो उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है, तो फिलहाल ठंड तो जो है खिचड़ी तक कम होने वाली नहीं है, बल्कि 1-2 डिग्री पारा और लुढ़क सकता है। ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। पर जिस तरीके से आप ये भीड़ देख रहे हैं, दरअसल भीड़ देखिए कि किस तरह से जो जनता का सैलाब है, श्रद्धालुओं का सैलाब है, उमड़ रहा है। आसपास आपको शायद ही कोई ऐसा होटल हो, लॉज हो, गेस्ट हाउस हो जो इस समय खाली मिल जाए। और सबसे जो ठंड में परेशानी का सबब होता है गरीब और मजबूर लोगों के लिए, तो उनके लिए रैन बसेरा साथ ही अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ठंड से किसी भी व्यक्ति की जान न जाए, कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, इसके लिए नगर निगम ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी रैन बसेरों पर जो भी आएगा उसे वहां पर जो रैन बसेरे के टेक केयर है या कर्मचारी हैं वो किसी भी तरीके से मना नहीं करेंगे, बल्कि उसे अत्याधुनिक जो सुविधाएं प्रदान की गई है, रैन बसेरों में हीटर लगाए गए हैं, सब कुछ लगाए गए हैं, तो उसका उपयोग करने के लिए उन्हें देंगे ताकि ठंड से सभी का बचाव हो सके। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरुण भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अरुण, आपका रुख करते हुए मेरठ में ठंड को लेकर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिम यूपी के कई हिस्सों के लिए बारिश को भी लेकर अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें सर्दियों की तो आप पिछले 15 दिन के जब आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार जो गलन है वो बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, धुंध जो है लगातार दिन में भी और रात में भी है। और पिछले 6 दिन के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालें तो सूर्य देव के जो दर्शन हैं वो ना के बराबर हैं। लेकिन अब नया साल इसी बीच में आ गया है। इस सर्दी के बावजूद भी जो नए साल को लेकर लोगों का जोश और जुनून था उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया है कि अगर आप कुछ समय पहले के रिकॉर्ड देखेंगे तो लोग पहले हिल्स पर जाते थे, पार्टियों में जाते थे, लेकिन लोगों ने प्लानिंग की है नए साल पर अपने नए साल को शुरुआत करने के लिए। वो अपने जिस इष्ट को मानते हैं, जिस आराध्य को मानते हैं, उन्होंने प्लानिंग कर लिया। उनके परिवार के साथ में वो माता रानी के दर्शन के लिए निकले हैं, बाबा खाटूश्याम के दर्शन के लिए निकले हैं, सालासर बालाजी के दर्शन के निकले हैं। सवेरे से मेरठ के भी दृश्य इसी तरीके का है कि जो जिस इष्ट को मानता है, जिस आराध्य को मानता है, उसकी पूजा सवेरे से ही कर रहा है। या ओगरनाथ मंदिर में लगातार भीड़ लगी हुई है, भगवान शिव के मंदिर में भीड़ लगी हुई है और लगातार आराध्य जो हैं उनके सामने श्रद्धालु जाकर अपने नए साल की शुरुआत वो कैसे करेगा, क्या क्या उसके मन में मनोकामनाएं हैं, क्या क्या उसने रिजोल्यूशन लिए हैं, तमाम तरीके की जो चीज है वो अपने आराध्य और अपने इष्ट के सामने रख रहा है। जी बिल्कुल, और कुल मिलाकर ठंड के साथ नए साल का आगाज तो हुआ है, लेकिन नए साल के मौके पर रंग में भंग भी ना पड़े, इसे लेकर पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन लोगों को ठंड के लिहाज से यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।